जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेबीटी स्टडी सेंटर में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो चलिए एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। तो टॉपिक का नाम है भारत में प्रमुख प्रमुख महाकुंभ स्थल या स्थान, यानी कि हमारा जो कुंभ होता है, महाकुंभ 12 वर्ष के बाद, तो वो कहाँ कहाँ उनका स्थान है और कौन सी नदी पे वो जाके होता है और किस राज्य में होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारा हमारा महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है। तो देखिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, प्रमुख महाकुंभ स्थान। देखिए एक साइड एक हेडिंग में स्थल, राज्य, नदी, यानी कि कौन सा नदी पे कौन सा बना है। तो सबसे पहले जानते हैं। देखिए स्थल में पहला कौन है? प्रयाग। प्रयाग पता है ना? प्रयागराज। प्रयागराज, इसका नया नाम प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, तो अब नया नाम है प्रयागराज, याद रखना है। इसकी राज्य की बात करें तो राज्य है यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, याद रखना है, यूपी है राज्य। नदी कौन सा नदी है? तो आपको याद रखना है गंगा नदी, बिहार से निकलती, बिहार से जाके, और यमुना नदी, यमुना नदी वहां जाके मिलती है। तो इनके संगम पर गंगा यमुना संगम, ठीक है। तो नदी में कौन सा हो जाएगा? पहला प्रयागराज। पहला जो महाकुंभ होता है वो प्रयागराज पे होता है, प्रयागराज में होता है। यूपी 2018 में इसी पे हुआ था, यूपी में। और गंगा यमुना संगम पे हुआ था, गंगा यमुना नदी का जहाँ संगम होता है, मिलन होता है, वहां होता है, ठीक है। अगर दूसरी की बात कर ले, दूसरा तो नासिक। नासिक, नासिक कहाँ है आप लोग बताइए? नासिक, नासिक है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कौन सी नदी पे है? तो इसका स्थान जो होता है गोदावरी नदी के तट पे है, गोदावरी। देखिए जहां महाराष्ट्र की नदी कौन सा है? गोदावरी। तो गोदावरी नदी के तट पे होगा, तो याद रखना। देखिए पहला प्रयागराज, इसका राज्य यूपी, नदी गंगा यमुना के संगम पे। नासिक, नासिक महाराष्ट्र में है, यहाँ संतरा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र। और स्थान की नदी की बात कर ले तो गोदावरी नदी पर। अगर तीसरे नंबर की बात कर ले, हरिद्वार। हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ? हरिद्वार, हरिद्वार आपका है उत्तराखंड, फूलों की घाटी, उत्तराखंड। फूलों की घाटी से किसको जाना जाता है नाम? उत्तराखंड को जाना जाता है फूलों की घाटी के नाम से, ठीक है। ये भी बात याद रखना है। और इसकी नदी की बात कर ले तो उत्तराखंड में गंगा नदी ही बहती है। गंगा नदी, गंगा नदी जहाँ बहती है उनके तट पे होता है, यानी कि उनके किनारा में होता है। और चौथे की बात कर ले तो उज्जैन, महाकालो, कालो का काल, महाकाल का नगरी, यानी कि भोलेनाथ की परम स्वरूप जो मंदिर है उज्जैन में, उसके तट पे लगता है। उज्जैन नदी कौन सी नदी? उज्जैन कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगर इसकी नदी की बात कर ले तो शिप्रा नदी के तट पे लगता है, शिप्रा, शिप्रा नदी के तट पे लगती है। आपका कहीं अब कोई कंफ्यूजन होगा। अब कंफ्यूजन ये है कि महाकुंभ होता क्या है। तो हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में एक बड़ा सा सम्मेलन, जिसमें दुनिया का लगभग 2018 में आया था, तो दुनिया का लगभग मतलब 1 करोड़ 25 करोड़ से भी ज्यादा आदमी स्नान किए थे। हिंदू धर्म का ऐसा ऐसा संयोग जो 12 वर्ष में एक बार लगता है, 12 वर्ष में एक बार लगता है महाकुंभ। और ये 4 जगह पे होता है। कहाँ कहाँ? प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। इसमें जो है साधु संतों के लिए अलग मायने हैं। और इसमें कहा जाता है अगर जहां भी महाकुंभ लगा, उस पानी में आप चाहे कितनी हुई बीमारी से क्यों ना पीड़ित हो, अगर उस पानी में स्नान कर लेते हैं तो आपका सारा बीमारी, आपका सारा दुख, आपका सारा दर्द, आपका सारा पाप धुल जाता है। यही कारण है कि महाकुंभ में लोग स्नान करने के लिए मारामारी करता है। आपको पता है 2018 के वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था, जहां महाकुंभ लगा था प्रयागराज में। वहां लोगों की संख्या इतना था कि मतलब इतना ज्यादा था कि वहां एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है।
तो 2018 में महाकुंभ हुआ, अब आने वाले 12 साल लगभग 2030-31 में होगा। अब कहाँ होगा इसका तो निर्णय नहीं ले, लेकिन महाकुंभ जो लगता है 4 स्थान पे लगता है 12 साल के बाद। हिंदू धर्म में एक ऐसा मान जो 12 वर्ष के बाद होता है, 12 वर्ष के बाद, इसका एक अलग ही मायने है। बोलता है इस 12 वर्ष के बाद ऐसा 1 महीना या 28 दिन का ऐसा संयोग होता है जिस संयोग में पूरे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी पूरा एक जगह होके अपना प्रकाश फैलाती है। यही कारण है कि उस स्थान, अगर उस कुंभ में, उस कुंभ के मेला में, उस नदी में जहाँ इसका संगम होता है, वहां अगर स्नान कर दिया जाए तो सारा पाप, सारा बीमारी, सारा कष्ट दूर हो जाता है। ठीक है, तो 12 वर्ष के बाद एक बार महाकुंभ होता है। महाकुंभ, ये भी बात याद रखना है, कुंभ, ठीक है। और अर्धकुंभ कब होता है? अर्धकुंभ मतलब अर्धकुंभ, 12 वर्ष में महाकुंभ तो उसका आधा अर्धकुंभ। अर्धकुंभ कितने वर्ष बाद होता है? 6 वर्ष बाद। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते देखिए। प्रयागराज में होता है मतलब महाकुंभ। इसका राज्य की बात कर ले तो यूपी, और नदी की बात कर ले तो गंगा यमुना के संगम पे होता है। संगम मतलब वैसा स्थान जहाँ जो 2 नदियों आके मिलती है। नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक जिला है महाराष्ट्र का, जहाँ संतरा की सबसे ज्यादा खेती होती है। और नदी इसकी बात कर ले तो गोदावरी नदी है। हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, फूलों की घाटी के सब नाम से जाना जाता है। और ये कौन सा नदी के तट पे? गंगा नदी के तट पर लगता है महाकुंभ। उज्जैन मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी। ठीक है, हिंदू धर्म में एक ऐसा मान्यता जो 12 वर्ष के बाद आता है, और इसमें मतलब जहां लगता है महाकुंभ वहां अगर स्नान कर दिया जाए तो सारे पाप कष्ट जो होता है दूर हो जाता है। महाकुंभ 12 वर्ष बाद लगता है और कुंभ 6 वर्ष बाद लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।